क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक है जिसमें प्रश्नावली है 4.2। हमें टोटल 6 सवाल हल करने हैं। ये प्रायिकता के सवाल है, प्रोबेबिलिटी के। देखिए पहला सवाल है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहला है पहिए को घुमाना, दूसरा है दो सिक्कों को एक साथ उछालना। देखिए पहला देखते हैं पहिए को घुमाना। यहाँ पे पहिया दिया गया है और इसमें टोटल 5 खाने हैं और उनमें यहाँ पे जो डिजिट लिखे गए हैं ABCD, यहाँ पे A 2 बार है, ठीक है, वो एक ही है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि अगर हम इस पहिए को घुमाएंगे तो ये जो सुई है, ये तीर का निशान है, ये किसी अंक पे तो रुकेगा, ये किसी डिजिट पे तो रुकेगा। देखिए अभी रुका है B पे, अगली बार घुमाया जाए हो सकता है A पे रुक जाए, फिर C पे रुक जाए या D पे रुक जाए। यहाँ पे हमें पहिए को घुमाना में यानी परिणाम में हम आउटकम में ये लिखेंगे, अगर पहिए को घुमाए जाए तो जिन अक्षरों पे ये आने रुकने की संभावना है, ठीक है, किन किन अक्षरों पे रुकने की संभावना बनती है तो वही हमें लिखना है, यानी जो जो इसमें शामिल है, ठीक है। तो आइए लिखते हैं। समझ में आ गया होगा आपको ये सवाल। तो इसका आंसर हम लिखेंगे पहिए को घुमाना परिणाम में, ठीक है, A पे रुक सकता है, B पे रुक सकता है, C पे रुक सकता है या D पे रुक सकता है, तीर का निशान, ठीक है। ये हमारा हल हो गया। दूसरा है दो सिक्कों को एक साथ उछालना। देखिए यहाँ पे समझिए, दो सिक्कों को एक साथ उछालना तो क्या क्या आ सकता है। तो ये रहे दो सिक्के, एक के सिक्के हैं, तो इसको बोला जाता है टेल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं, जिसमें 1 लिखा होता है। इसको पलट देते हैं, ठीक। तो ये जो सत्य में जयते हैं, तो ये आकृति बनी, इसको बोला जाता है हेड। तो दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। देखिए पहले तो आ सकता है, हो सकता है दोनों पे ये टेल आ जाए, ठीक है, एक है तो ये हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है पहले सिक्के पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, हो सकता है पहले सिक्के पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, यही तो हो सकता है। अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता, यानी 4 आउटकम आ सकते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पे तो हमें लिखना है दो सिक्कों को एक साथ उछालना, हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, इस तरीके से दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, ठीक, हो सकता है पहले वाले सिक्के पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले वाले, देखिए, हो सकता है पहले वाले पे हेड टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए। अब तो कुछ नहीं हो सकता, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 आउटकम यानी 4 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। समझ देखिए इसके बाद दूसरा सवाल है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना में से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखना है। देखिए आपने पासा या आपने देखा होगा, देखिए पासा क्या होता है, आप लूडो खेलते हैं, उसमें एक गोटी होती है इस तरीके से, उस पर 1 से 6 तक संख्याएं लिखी होती है। जब हम फेंकेंगे तो वो कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 5 भी आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो वो आने की कुछ भी आशा, यानी उसका जो आने का संयोग है, प्रोबेबिलिटी है, वो कुछ भी आ सकता है, यानी इन्हीं में से कोई भी आ सकता है, 1 से 6 में से, ठीक है। तो टोटल उसमें कितनी संख्याएं लिखी होती है? 1 से 6 होती है, ठीक। तो पहला सवाल है एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? देखिए ये पासे है 6, उसमें संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए वे संख्याएं जो स्वयं से कट जाएं और 1 से कट जाएं उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। 1 नहीं होती, 2 होती है, ठीक है। तो 2 देखिए 1 से भी कट सकता है और ये स्वयं से भी कट सकता है। 3 1 से भी कट सकता है और ये 3 स्वयं से कट सकते हैं। कि 4 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 4 देखिए 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, ये 4 से भी कट जाएगा, 3 हो गई, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 से विभाजित हो जाए या खुद अपने ही टेबल में आए। तो 2 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, 3 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में, लेकिन 4 देखिए 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा और 4 के टेबल में भी आएगा, ठीक है। तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, ठीक है, 6 भी नहीं है। तो इसके बाद 11 है। 5 1 के टेबल में 1 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, 7 भी 1 से विभाजित, फिर 7 से विभाजित, ठीक है। इसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। लेकिन हमें यहाँ 1 से 6 के बीच में ही लेना है कि लेकिन हमें यहाँ 1 से 6 के बीच में ही लेना है, क्योंकि पासे में 1 से 6 ही अंक होते हैं। तो इसमें देखिए प्राइम नंबर कितने आ गए हैं?
2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। एक नहीं होता है प्राइम नंबर, ठीक है। तो 3 आ गए, 1 2 3 आ गए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता होगी वो कौन कौन सी होगी, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद एक अभाज्य संख्या नहीं, तो पासे में अभाज्य संख्याएं कितनी नहीं होती हैं, ठीक है। देखिए एक को हम ले सकते हैं, भाज्य भी नहीं है अभाज्य भी नहीं है, ठीक है। तो फिर इसके बाद 2 तो है, 3 भी है, 4 हम ले सकते हैं, अभाज्य नहीं है, 6 ले सकते हैं, ठीक है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 4 6 हमारा आंसर निकल के आ गया। अब उसके बाद देखिए दूसरा, यहाँ पे क्या है, 5 से बड़ी एक संख्या। तो पासे में 5 से बड़ी संख्या कौन सी होती है, बस एक ही तो है, 6। तो इसकी संख्या कौन कौन है, वो 6 है। इसका आंसर हो गया। अगला देखिए बी क्या है, 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। देखिए 5 से बड़ी तो 6 हो गई, तो 5 से छोटी यानी 5 से बड़ी नहीं, 1 2 3 4 5 भी हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 से बड़ी नहीं, 1 2 3 4, ठीक है। ये जो है ये 5 से बड़ी नहीं होती, ये यहाँ पे 5 भी हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक अभाज्य संख्या आने की 2 ठीक है, 3 5, ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने दूसरा सवाल हल कर लिया। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल है तीसरा, ज्ञात कीजिए प्रश्न A1A में यहाँ पे हमने देखा सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। देखिए प्रायिकता जो होती है वो पॉसिबिलिटी होती है, किसी भी चीज़ की आने की संभावना होती है। ये कैसे हम ज्ञात करते हैं, ये ज्ञात करते हैं कि जो हमें चीज़ें चाहिए उसकी संख्या कितनी है टोटल में, ठीक है। और नीचे हो गई कुल संख्या। तो यहाँ पे एक पहला जो सवाल है कि सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता, ये जो तीर का निशान है, ठीक है, ये सुई है, जब ये घूमेगा तो डी पर रुकने की क्या प्रायिकता है, यानी डी की संख्या कितनी है, डी की संख्या तो 1 है और टोटल कितने हैं, 5 है, यानी 1/5 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो प्रायिकता का ये सूत्र होता है कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल जो परिणाम है 5 है और जो हमें चाहिए उसकी संख्या कितनी है, 1 है। अगर हमसे पूछता कि ए आने की क्या प्रायिकता है, तो ए की संख्या कितनी है, 2 है और टोटल कितने हैं, 5 है, यानी इन पाँचों में से ए आने की संभावना 2 तो बन रही है। तो उसी तरीके से सी का भी 1 हो जाएगा, डी का भी 1 हो जाएगा, बी का भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी, 1/5 हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रायिकता के जो सूत्र होता है अनुकूल परिणाम, जो हमें चीज़ें चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, डी चाहिए, तो इसकी संख्या कितनी है, 1 है, 1 हो गई। कुल परिणाम कितने हैं, टोटल कितने हैं, टोटल तो 5 है, इसका आंसर हो गया 1/5, ठीक, समझ में आ गया। अब अगला सवाल बी है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त ये होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रायिकता होगी। देखिए ताश में टोटल होते हैं 52 पत्ते, जिनमें से रेड पत्ता होता है 26 और ब्लैक पत्ता होता है 26। और इन रेड और ब्लैक में आधे आधे देखिए इक्का भी होता है। तो इक्के की संख्या कितनी होती है, इक्के की संख्या होती है ए, इसकी संख्या होती है 4, ठीक है। जिनमें से 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं, अन्य भी पत्ते होते हैं लेकिन हमें सिर्फ इक्के से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इक्का आने की प्रोबेबिलिटी। तो इक्के की संख्या कितनी है, 4 है, तो हम 4 लिखेंगे, ठीक है। और टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं, ठीक। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, ठीक है, 1/13, 13 को 52, 1/13। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम ऐसे करेंगे, प्रायिकता बराबर प्रोबेबिलिटी बराबर अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम में इक्के की संख्या होती है 4, ठीक है। एक इक्का आ सकता है लेकिन इक्का की जो संख्या है वो 4 है, 4 में से एक इक्का आ सकता है, तो इक्के की संख्या हो गई 4 और टोटल कुल ताश के पत्ते होते हैं 52। तो 13 को 52 कैंसिल आउट होगा 4 से, ठीक है। तो 1/13 आपका आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद देखिए एक लाल सेव प्राप्त होने की प्रायिकता दी हुई आकृति में। यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि लाल सेव है कितने, 1 2, रेड 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 3 है, 4, 1 2 3 4, तो इसकी संख्या 4 हो गई, ठीक है। जितनी संख्या होगी
उतना ही आने का परिणाम होगा। ठीक है, तो लाल सेव आने की प्रायिकता कितनी हो गई, तो हम देखिए यहीं पे लिख लेंगे, इसकी हो गई 4। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, देखिए 3 3 6 7, टोटल तो 7 है, तो 4/7 हो जाएगा। तो इसको हम व्यवस्थित तरीके से ऐसे लिखेंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम। तो हमें रेड एप्पल चाहिए, तो इसकी संख्या 4 है, टोटल है 7, तो 4/7 आपका आंसर निकल के आ गया। देखिए अगला सवाल हमारा है चौथा, इसको आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। 10 पृथक पर्चियों पर, यानी 10 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। ठीक है, एक पर्ची पर एक संख्या लिखी हुई है, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक, ऐसे 10 तक लिखी हुई है अलग अलग। उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी तरीके से मिला दिया जाता है। तो बॉक्स के अंदर बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। तो निम्नलिखित की प्रायिकता यानी हमें पॉसिबिलिटी बताना है। देखिए यहाँ पे जैसा सवाल में बोला गया है कि 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले पर्ची पर 1, दूसरे पर 2, तो इसी तरीके से 10 संख्याएं लिखी गई हैं। ठीक है, देखिए 7 8 9 10, तो इन 10 पर्चियों को एक बक्से में डाल दिया जाता है और बिना देखे हम इसको निकालते हैं, हाथ से बिना देखे निकालते हैं। तो देखिए इनमें से कुछ भी आ सकता है, जब हम बिना देखे निकालें तो कुछ भी आ सकता, हो सकता है कि 1 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 10 आ जाए। ठीक, तो देखिए पहला जो सवाल है, संख्या 6 प्राप्त करना, तो संख्या 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमें देखना है कि संख्या 6 की संख्या कितनी है। संख्या 6 तो एक ही बार है, ठीक है, और कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्याएं हैं 10। तो हमें यहाँ पे देखिए प्रायिकता हम कैसे लिखेंगे, यहीं पे हम बना लेंगे। प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम, हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो 6 की संख्या है 1, टोटल संख्या कितनी है 10, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, दूसरा देखिए, इसकी प्रायिकता हम निकालेंगे। दूसरा सवाल है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो यहाँ पे जब बक्से में डाला जाएगा तो 6 से छोटी संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं तो हैं। तो ऊपर हमें हो गया अनुकूल परिणाम, जो हम चाहते हैं 6 से छोटी 5 संख्याएं हैं, और टोटल कितने हैं 10 है, 5 दूनी 10, यानी 1/2, इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तीसरा, इसका भी हम लिखते हैं प्रायिकता। प्रायिकता आपको लिखना है, ठीक है, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से बड़ी संख्याएं कितनी हैं, 7 8 9 10, कितनी हो गई, 1 2 3 4, इसकी संख्या हो गई 4। संख्या हमें बताना है, जो 4 हो गई, टोटल कितने हैं 10 हो गए। देखिए कैंसिल आउट होगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी 2/5 आपका आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद देखिए आखिरी ये चौथा सवाल, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक मतलब एक डिजिट की। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक जो है कितने अंक हैं, जैसे हम लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 9 तक इसमें एक ही अंक है, लेकिन जब हम 9 से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कितने अंक आ गए, 2 अंक आ गए। पहला अंक है 1, दूसरा अंक है 0। 11 कितने अंक हैं, 1 अंक 2 अंक, 12 में 1 अंक 2 अंक। ठीक है, तो एक अंक की संख्या कितनी हो गई, 10 से पहले 9 हो गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता। प्रायिकता हम क्या लिखेंगे, जो हमें चाहिए एक अंक की संख्या प्राप्त करना, इसकी संख्या 9 है, टोटल संख्याएं कितनी हैं, टोटल तो 10 है, तो 9/10 होगा, ये कैंसिल आउट भी नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो पूछा जाए, जो हमें चाहिए उसको ऊपर और टोटल संख्या को नीचे, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ज्ञात किया जाता है। ठीक, देखिए अगला सवाल है पांचवा, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, जो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त होने, देखिए इसमें सवाल है पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त होने की प्रायिकता और ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिज्यखंड ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे ध्यान देना है, आपके पास 3 हरा, यहाँ पे हरा कितना है त्रिज्यखंड में, 1 2 3, 3 हरा हो गया, एक नीला है और एक लाल है। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल तो 5 है। ठीक है, तो पहला सवाल इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो हम लिखेंगे हरे त्रिज्यखंड की प्रायिकता।
देखिए हमें चाहिए क्या, हरा त्रिज्यखंड, तो इसकी संख्या कितनी है, अनुकूल परिणाम तो कितना आ सकता है, 1 2 3, इसकी संख्या 3 है। कुल परिणाम टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल तो 5 हो गए। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, जो हमें चाहिए उसकी संख्या ऊपर और नीचे टोटल संख्या। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला सवाल, ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रक्रिया हमें ज्ञात करना है जो नीला ना हो। तो हमें यहाँ पे लिखना है नीला ना आने की प्रायिकता। देखिए नीला कितनी जगह नहीं है, यहाँ पे तो नीला है, यहाँ पे नीला नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यानी 1 2 3 4, 4 जगह नीला नहीं है। तो 4/5, टोटल तो 5 है, तो 4/5 आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको, काफ़ी आसान है ये। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए हम अगला सवाल 6 देखते हैं। प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमने प्रश्न क्रमांक दूसरा जो बनाया है ये रहा। तो हमने यहाँ पे सिर्फ आउटकम निकाले हैं कि क्या आ सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रायिकता नहीं ज्ञात किए थे, तो हम ज्ञात करेंगे इसकी प्रायिकता। देखिए तो हमने इसको कैसे बनाया था, हमने इसको ऐसे बनाया था, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, कौन कौन आ सकता है, 2 3 5। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे एक पासे में कुल परिणाम कितने हो सकते हैं। तो कुल परिणाम आपका हो सकता है 1 से लेके 6 तक, यही तो हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये संख्याएं हो सकती हैं। तो पहला सवाल है एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, देखिए कुल संख्या 1 से लेके 6, अभाज्य संख्या है 2 3 5, यही तो है। तो एक अभाज्य संख्या की आने की प्रायिकता, तो जो हमें पूछा जा रहा है, जो हमें चाहिए, जो हमें क्या चाहिए, अभाज्य संख्याएं चाहिए, तो उसकी संख्या कितनी है 1 से 6 में, 1 2 3, इसकी संख्या तो 3 ही तो है। तो 3 बटे यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल कितने हो गए, 6 हो गए, 3/6 यानी कैंसिल आउट भी होगा, 3 दूनी 6 यानी 1/2, इसका आंसर निकल के आ गया। एक अभाज्य संख्या की प्रयेकता 1/2। एक अभाज्य संख्या नहीं की प्रयेकता, एक अभाज्य संख्या नहीं, देखिए अभाज्य संख्याएं कितनी नहीं है, एक नहीं, अभाज्य संख्या भी नहीं है सम, ठीक है, और भाज्य भी नहीं है, तो एक हम इसको रखेंगे, 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 हो गया, 6 हो गया, संख्या कितनी है 1 2 3, तो 3/6। ठीक है, 3 दूनी 6, 1/2, इसका भी हो जाएगा 1/2। ठीक, अब इसके बाद देखिए 5 से बड़ी संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, तो 5 से बड़ी संख्याएं कितनी है, एक ही तो है, 6 है, तो हम लिखेंगे 1/6, इसका आंसर हो गया। 5 से बड़ी संख्या की, देखिए यहाँ 5 से बड़ी एक संख्या की प्रायिकता, 5 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, 5 से बड़ी संख्या नहीं की प्रायिकता, संख्या नहीं आप यहाँ पे लिखना है, 5 से बड़ी संख्या नहीं की प्रायिकता है। तो कौन कौन संख्या है जो 5 से बड़ी नहीं है, 1 2 3 4, यही तो जो 5 से बड़ी नहीं है, 5 को भी हम इस यहाँ पे शामिल करेंगे, तो 5 से बड़ी नहीं है ये सारे। ठीक है, तो 1 से 5 तक 5/6, तो ये हमारा आंसर निकल गया। इसी से हमारा सेशन समाप्त होता है, धन्यवाद।